Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, without wasting more time, let's start today's video and watch this video till last. Let's get started. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स एक फोर्स का टाइप है जिसमें हम सबसे पहले मस्क्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कोई चीज़ को अगर उठाते हैं, सपोज़ एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर आप उसको उठाएंगे तो क्या बिना टच किए आप उसको उठा सकते हैं? नहीं ना, आपको उसे टच करना पड़ेगा, तभी आप जो बाल्टी है आप अपनी बॉडी से, अपने हैंड से उसको टच करेंगे, तभी आप उस बाल्टी को, उस बकेट को उठा पाएंगे। ओके, तो ये क्या, कौन सा फोर्स हो रहा है? दोनों, मतलब ऑब्जेक्ट और मसल्स के बीच में कांटेक्ट बन रहा है, तो बिना कांटेक्ट के ये फोर्स नहीं अप्लाई होगा। ये फोर्स जो होता है मस्क्यूलर फोर्स कहा जाता है। फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में मसल्स के थ्रू एक्शन होता है, उस फोर्स को हम मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, Okay, now we will move further. Second contact force is friction. फ्रिक्शन क्या होता है? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो थोड़े टाइम तक मूव होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। कुछ डिस्टेंस तक तो वो मूव रहती है, मूविंग होती है वो, ठीक है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो वो बॉल अपने आप स्टॉप कैसे हो जाती है? वो बॉल अपने आप रेस्ट पे या स्टॉप इसलिए हो जाती है क्योंकि उस बॉल पे एक फोर्स लग रहा होता है। उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स या फिर सिर्फ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड, along the ground, gradually slows down and finally comes to rest. कोई भी बॉल मूव कर रही है, धीरे धीरे वो स्लो डाउन होती है, धीमी होती है, उसके बाद फाइनली कम्स टू रेस्ट, उसके बाद वो फाइनली रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो क्या होता है, आप लोग पिक्चर के थ्रू इजीली समझ पाएंगे कि फोर्स जो जिस डायरेक्शन में लगा है, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, ग्राउंड जो है ग्राउंड पे मूव कर रही है, तो ग्राउंड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ओके, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसी की वजह से बॉल जो है वो रुक जाती है। ओके, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, पुशिंग फोर्स जो है वो दूसरे डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अलग डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तभी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आ पाता है, मूविंग से रेस्ट पे आ पाता है। ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है वो तभी, अदरवाइज वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप नहीं होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन से ही वो लगता है। Okay, now we will read about the second type of force, that is non-contact force. Okay, अभी हमने contact force पढ़ा था which was first type. Okay, जिसमें बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होता था तभी फोर्स अप्लाई होता था। लेकिन अब हम नॉन कांटेक्ट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो तभी फोर्स अप्लाई हो, बिना कांटेक्ट हुए भी
फोर्स अप्लाई हो सकता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, पहला टाइप क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अब आप लोगों ने मैग्नेट्स तो देखे ही होंगे, बहुत सारे टॉयज भी आप लोगों के पास होंगे जो मैग्नेट्स पे चलते होंगे। तो मैग्नेट क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ओके, हमेशा याद रखिएगा कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो पोल ही होंगे, कभी उसका एक पोल नहीं होगा। तो जो दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, वो दोनों अनलाइक पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर हम दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ और पहले मैग्नेट के साउथ पोल को एक साथ लेके आते हैं तभी वो अट्रैक्ट करेंगे। आप मैग्नेट्स लीजिएगा, दो मैग्नेट्स लीजिएगा, दोनों मैग्नेट्स में अगर आपको चेक करना होगा कि कौन से अपोजिट पोल्स हैं और कौन से सेम पोल्स हैं, तो आपको कैसे चेक कर पाएंगे, आप मैग्नेट्स को एक साथ लेके आएंगे। ओके, पोल होगा, उनको आपको साथ में लेके आना है, पास में लेके आएंगे। अगर वो आपस में एकदम से चिपक जाते हैं, आप उनको थोड़ा 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 पास लेके आएंगे और वो एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जितनी भी उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अंदर जैसे ही वो मैग्नेट आएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर वो अट्रैक्ट कर लेता है मीन्स एक जो मैग्नेट है उसका पोल नॉर्थ है और दूसरा जो मैग्नेट है उसका पोल साउथ है, मीन्स वो दोनों अपोजिट है, तभी तो अट्रैक्ट किया। और अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आप उसको बहुत बार कोशिश कर रहे हैं पास में लाने की, बट वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो रिपेल हो जा रहा है, तो अब तो भी आप समझ सकते हैं कि नहीं, ये अनलाइक पोल्स नहीं है, ये लाइक पोल्स हैं। क्योंकि लाइक पोल्स जो हैं वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ओके, तो ये आप इस तरीके से मैग्नेट्स के पोल्स को चेक कर सकते हैं। A magnet can extract a force on another magnet without being in contact with it। एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट से बिना कांटेक्ट किए जो है फोर्स अप्लाई कर सकता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो वो कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, रोबोट वगैरह मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, जो हीरो होता है वो क्या करता है, उसके पास मैग्नेट होता है, वो एकदम से सारी जितने भी आयरन की चीजें होती हैं वो अपनी बॉडी में क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है। जैसे ही ये सारी चीजें अट्रैक्ट वाली जो चीजें होती हैं वो जैसे ही उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आती हैं, एंटर करती हैं, वो सारी उस मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसमें कांटेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोगों ने शायद किया भी होगा। किसी भी बलून को आप जब इन्फ्लेट करते हैं और उसे अपने हेयर में थोड़ा सा रब करते हैं और फिर उसे थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, जब बलून को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं रब करने के बाद, तो क्या होता है, जो हेयर हुए आपके जो हेयर्स हैं वो क्या होगा, हल्के हल्के से बलून से अटैच होने लगेंगे। ओके, ये चीज़ आप लोगों ने की है कभी? अच्छा, ये नहीं किया है तो आपने ये किया होगा, आपने अपने कॉम्ब को हेयर्स में खूब अच्छे से कॉम्ब किया, रब किया, उसके बाद छोटे छोटे से पेपर के पार्टिकल्स के पास जब आप अपना कॉम्ब लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो पेपर पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्ब में अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बहुत की होती हैं अपने चाइल्डहुड में, लेकिन तब नहीं पता होता है कि एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो जाता है, देयर इज़ अ साइंस। और ये कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, the force exerted by an electrically charged body on another electrically charged or uncharged body is called electrostatic force। एक चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी जो है, जब हम बलून को या कॉम्ब को अपने
हेयर्स पे रब करते हैं, तब क्या होता है उसमें जो बलून है या कॉम्ब है उसमें चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। चार्जेस जो प्लस और माइनस वाले चार्जेस होते हैं वो चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो वो जब चार्जेस उस ऑब्जेक्ट में जनरेट हो जाते हैं, तो जब हम उसको हेयर के पास लेके जा रहे हैं या पेपर पार्टिकल्स के पास लेके जाते हैं, तब क्या होता है कि वो चार्ज या अनचार्ज कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो हम इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट टाइप, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी हम लोग टैप ऑन करते हैं तो वाटर नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल जो है वो नीचे ही क्यों गिरती है? अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते हैं, नीचे ज़मीन पे ही क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ओके, हम उड़ते नहीं हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको? हम उड़ नहीं रहे हैं या फिर हम तैर नहीं रहे हैं, हम अर्थ के कांटेक्ट में हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कौन अप्लाई करता है? ऑब्वियसली अर्थ अप्लाई करती है। अर्थ का अपना एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जब वो अर्थ के टूवर्ड्स, अर्थ के डायरेक्शन में, मीन्स नीचे के डायरेक्शन में गिरती है, फॉल होती है, तो किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बिकॉज जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ओके, अब आपने कभी देखा होगा जब पेड़ पे कोई भी फ्रूट होता है, पेड़ पे अगर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो वो ऊपर हवा में नहीं लटक रहा होता है, वो नीचे की डायरेक्शन में लटक रहा होता है। ओके, ऊपर डायरेक्शन में नहीं होता है, वो नीचे की डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है उस फ्रूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब वो टूट के गिरता भी है अगर, तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अर्थ जो है उसे अट्रैक्ट कर लेती है, तभी वो अर्थ पे आके गिरता है। ओके, वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी हम टैप ऑन करते हैं तो वाटर जो है वो अर्थ की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, वो अपवर्ड नहीं जाता है, डाउनवर्ड जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।